हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। तो बच्चों आज आइए हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है कि फ्रैक्शन। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन आफ्टर इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हम लोग। फ्रैक्शन पहले इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन, किसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कोई नंबर जब हम a अपान बी के फॉर्म में लिखते हैं, या किसी नंबर को a अपान बी के फॉर्म में लिखा है और a और b वहाँ पे नेचुरल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हम आपको बता चुके हैं पिछले चैप्टर में क्या होते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। मतलब द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपान बी, मतलब कोई भी नंबर जिसको हम a अपान बी के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर a and b are natural number known as fraction, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक लिखा नंबर है 3/4, तो 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हो गया आपका a, ये हो गया b। तो जो आपका ऊपर जो a लिखा होता है, जो a डिनोट करते हैं, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, ओके। शॉर्ट में इसको एन लिखेंगे, जहाँ पर एन आएगा उसका मतलब समझ लेना बच्चों कि क्या होगा? न्यूमरेटर। ठीक है, फिर हो जाए डिनोमिनेटर, इसका मतलब डी हो गया। यानी कि a अपान बी के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। इसमें ऊपर वाला जो डिजिट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम लोग फटाफट देखेंगे क्या टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। क्या डेसिमल फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका आपका डिनोमिनेटर जो होगा, क्या डिनोमिनेटर होगा, वो 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आपका लिखा है 3/10, तो ये हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन। फिर लिखा है 4/100, ये हमारा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। क्या हो गया बच्चों? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या हो गया? 30/1000, ये हमारे हो गए डेसिमल फ्रैक्शन। क्या हो गए? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हम 3 का निकालेंगे तो देखिए 10 है तो नीचे 1 0 है, तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर 0.3 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। और इसका भैया कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 0 है तो पीछे से 1 2 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे हो गए डेसिमल फ्रैक्शन। फिर आता है दूसरा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100 और 1000 कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि वल्गर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100 और 1000 ना हो, इसके अलावा कोई भी होल नंबर हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन। सपोज दैट जैसे मान लीजिए 2/9 है, 2/9 ये एक वल्गर फ्रैक्शन है। क्या है? वल्गर फ्रैक्शन। इसके नीचे देखिए जो डिनोमिनेटर है ना तो 10 है, ना ही 100 है, ना ही 1000 है। ओके, ऐसे मान लीजिए आपका हो गया 4/13, ये सारे क्या हैं? वल्गर फ्रैक्शन है। क्या है? वल्गर फ्रैक्शन। 13/20 ये हमारे वल्गर फ्रैक्शन हो गए। फिर आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी लोग आप जानते हैं लेकिन फटाफट हम बता देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, हमने ऊपर बताया था। एन का मतलब न्यूमरेटर, डी का मतलब डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो, जैसे 2/7 लिखा हुआ, 2/7 लिखा हुआ, ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे प्रॉपर नहीं मैं बोलती कि सारे बच्चे चलो प्रॉपर में आ जाओ, जब आपकी प्रेयर होती है तो आपको लाइन में खड़ा करते हैं, तो देखिए छोटे बच्चे आगे होते हैं, बड़े बच्चे पीछे होते हैं।
यानी कि 2 नंबर जैसे छोटा नंबर ऊपर होगा और बड़ा नंबर नीचे, तो ये प्रॉपर में हो गया। अब यही बड़ा नंबर ऊपर हो जाए, छोटा नंबर नीचे हो जाए, तो इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। मीन्स यदि हम करते हैं 7/5, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक आपका होल नंबर होता है, एक क्या होता है? होल नंबर होता है, और दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए ये होल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया, और ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों का जो प्लस होता है उसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 हो गया एंड प्रॉपर फ्रैक्शन 2/7 प्रॉपर हो गया, कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसी को लिखते हैं 1:2/7। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, आइए स्पेशल थोड़ा चीज़ देख लेते हैं। नोट क्या लिखा है देखिए, नोट लिखा है, इसका मतलब नोट इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाई सेम नॉन जीरो नंबर देन इट इज़ वैल्यू इज़ नॉट चेंज। कह रहे हैं कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, ओके, कह रहे हैं यदि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को यदि हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नॉन जीरो का मतलब होगा जीरो को छोड़ करके, ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके यदि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए 3/4 लिखा है, तो ये 3/4 ये आपका एक फ्रैक्शन है, तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी करते हैं और डिनोमिनेटर को भी करते हैं, डिनोमिनेटर को, तो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 6/8, 6/8, यानी कि तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं चेंज होगी? जैसे मान लीजिए अब इसको फिर से हम डिवाइड कर दें, तो 2 3 6 और 2 4 8, तो फिर से आपका 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ गए? क्लियर? आगे और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगला 3/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से, 3 से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? 3 से कर दें, तो ऊपर आ जाएगा आपका 9/12। ओके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर देखिए चेंज नहीं हो रही वैल्यू। अगला कर देते हैं इसे 3/4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। किससे करते हैं बच्चों? 4 से कर दें, तो आपका आ जाएगा 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी कि सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यदि इसको फिर से डिवाइड कर दें, देखिए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो हमारा फिर से आ जाएगा 3/4। और इन्हीं को बच्चों कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होता है तो हम ऐसे ही सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसे लिखा देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे बोले थे ना अभी आपको हम कि 3/4, 6/8, 9/12 और 12/16, ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपका देखिए इक्विवेलेंट का मतलब ये इसके बराबर होंगे। जैसे 3 लिखा है, 3/4, अब इसको डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देखो ये भी 3/4 आ गया, ये भी 3/4 आ गया। और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देखिए ये भी 3/4 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि ए बी 3/4 आ गया। तो ये सारे जो हैं क्या हैं? आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब कैसे लिखते हैं? हमने पीछे अभी आपको बताया ऐसे लिखते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट? लाइक फ्रैक्शन में जब सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर, बट क्या होना चाहिए? डिफरेंट क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर, डिफरेंट न्यूमरेटर। जैसे सेम क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर। जैसे 2/4 लिखा है, 2/4, ओके, ये हो जाएगा 3/4, तो ये हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, ये फेसबुक वाला लाइक नहीं है। ठीक है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हो गया। ओके, अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन में स्टूडेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जब यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे 2/5, 2/5, 5/7, 9/13, देखिए इसमें डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं हम लोग कंपेयरिंग फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए लेट करते हैं कि A/B
और सी अपान डी हमें 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, 2 फ्रैक्शन है, ठीक है। ए अपान क्या है, ए अपान बी है, और क्या है दूसरा सी अपान डी है, 2 फ्रैक्शन है। अब हमें कंपेयर करके बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं और बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। यदि ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं और ए डी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बी और सी से ज़्यादा है, बी मल्टीप्लाई सी से ज़्यादा है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, ए इंटू डी किया, ए इंटू डी किया, और बी इंटू सी किया, बी इंटू सी किया। तो यदि बी इंटू सी करेंगे और यदि ये आपका ए डी ग्रेटर आता है, यानी कि ए डी का मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आता है, ए डी का मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगा, उस केस में ए अपान बी यानी कि ये वाला फ्रैक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा, ऐसे समझ लीजिए। यदि ए डी फ्रैक्शन ग्रेटर देन बी सी से आता है तो ए अपान बी ग्रेटर देन सी अपान डी हो जाएगा। यदि ए डी छोटा आता है, लेस आता है, ए डी लेस देन बी सी आता है, जो ए डी का मल्टीप्लिकेशन होता है वो बी सी से छोटा आता है, तो उस केस में ए बी छोटा हो जाएगा, सी अपान डी फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। और जब बराबर आएगा तो बताने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, फटाफट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3/5 है और 5/8 है, 3/5 है और 5/8 है, इसको फटाफट देखते हैं। आइए देखिए, जैसे 3/5 है तो ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब ए डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए डी को मल्टीप्लाई करिए तो कितना, ये हमारा 24 आया कि नहीं आया, और 5 5 जा ये 25 आया, 25 आया। अब आप बताइए ए डी बड़ा है कि बी सी बड़ा है, ए डी बड़ा है कि बी सी बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि बी सी बड़ा है, यानी कि ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। और जब बी सी बड़ा होगा तो हमारा सी अपान डी वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो सी अपान डी यही तो है, तो यानी कि 3/5 और 5/8 से पूछा जाएगा तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा लल्ला। आइए आगे देखते हैं, ये वाला फ्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे ये ए अपान बी, सी अपान डी, ओके। अब ये क्या ए डी, हम ये हमारा बी सी हो जाएगा। अब फिर वही करेंगे ना, ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 × 24 करेंगे, 9 × 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 जा 16, 9 4 जा 36 6 आएगा, और 9 2 जा 18, तो ये 21 आ जाएगा, 216 आया। ओके, उसके बाद हम करेंगे 16 × 13, 16 × 13 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 208, यानी कि ये आपका देखिए ये ए डी आ गया, ये ए डी हो गया और ये बी सी हो गया। तो देखिए ए डी ग्रेटर है कि नहीं, ए डी जब ग्रेटर होगा यानी कि इसमें क्या आया, इसमें हमारा ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी आया। तो जब ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी आएगा तो ए अपान बी फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ए अपान बी फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, मीन्स 9/16 और 13/24 लिखेंगे तो ये वाला हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ओके, आइए अगला देखते हैं। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे तो 2 फ्रैक्शन था तो हमने कंपेयर कर लिया। अब मान लीजिए फ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा होंगे, यदि मोर देन 2 फ्रैक्शन है, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग सबसे पहले एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये सब लिखा है 2/5, 3/10, 9/14 और 16/35, अरेंज इन असेंडिंग आर्डर, हमसे बोला गया इसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करिए। तो इस केस में बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के जो डिनोमिनेटर होगा उसको लाइक में चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। आइए आपको करके दिखा देते हैं फटाफट। जैसे ये मान लीजिए ये 5 है, 5, 10, 14 और ये होगा 35, इसका एलसीएम लेते हैं फटाफट, तो हो जाएगा 2, 5 ऐसे ही उतर आएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 35। ओके, फिर हम करते हैं 5 से डिवीजन, 5 5 जा 5, 5 5 जा 5, 5 7 नहीं डिवाइड होगा और ये हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35। ओके स्टूडेंट, ये कामा लगा देते हैं, फिर हो जाएगा 7 ये 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ओके, यानी कि जो हमारा जो एलसीएम आया, इसका एलसीएम ऑफ किसका 5, 10, 14 और 35 का कितना आ गया बच्चों,
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इजकल टू 70। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना आएगा? 70 आ गया। अब 70 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको लाइक में चेंज कर लेंगे, सारे डिनोमिनेटर को लाइक में चेंज कर लेंगे। लाइक में कैसे चेंज करेंगे? देखिए ये 2/5 है पहला फ्रैक्शन, इसको चेंज करेंगे तो जाएगा 2। हमने बोला था ना सेम नंबर से वो नॉन जीरो होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 हो गया। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 14 से। किससे? 14 से। मतलब हम कह रहे हैं कि हमको सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो नीचे वाले नंबर को यानी कि डिनोमिनेटर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए। तो यदि हम इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों आ नहीं जाएगा। देखिए 14 2 जा 28 हो जाएगा ये हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 14 5 जा 70, सेम हो गया। इसी तरीके से हम 3/10 का कर लेंगे, 3/10 में करेंगे तो 3/10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो तब भी 70 हमारा आ जाएगा। इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये हमारा 21 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, 9/10 है। 9/10 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इसको 7 से कर देंगे। ठीक है, इसको किससे कर देंगे? इसको 7 से कर देंगे, 7 से कर देंगे। ओके, 9/10 नहीं भाई, 9/14 है, 9/14। ठीक है, 9/14। अब 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए? तो 14 5 जा 14 पहले हम लोग इसी से कर लेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर, फिर ऊपर वाला नंबर अपने आप उसी से कर देंगे। ठीक है, तो 14 5 जा हो जाएगा हमारा 70, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45। फिर हमारा बचा 16 कितना हो गया बेटा? 35। 16 मल्टीप्लाई अपॉन 35 मल्टीप्लाई। अब इसको हमको 70 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से इसको भी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32, और ये हमारा आ गया हमारा 70। कितना आ गया? 70। ओके, अब देखिए सारे फ्रैक्शन लाइक हो गए, इसका भी 70, इसका भी 70, इसका भी 70, इसका भी 70। और ये एक चीज़ ध्यान रखिए, जब बेटा क्या, जिसका जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या होगा? जब ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम होगा, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 21 है, 21 है अपॉन 70। ठीक, ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा क्या है? देखिए 21 के बाद 28 अपॉन 70। फिर इसके बाद क्या है आपका? 32/70। फिर इसके बाद क्या होगा? 45/70। ठीक है, अब हमको इसको में बताना, इसको अरेंज करना है, तो हम यहाँ से मैच कर लेंगे, मैच करा लेंगे। 21/70 किसका है? 21/70 3/10 का है। किसका है? 3/10 का है। ओके, 28/70 किसका है? तो ये अपॉन 2/5 का है। 32/70 किसका है? तो 32/70 16/35 का है। और 45/70 9/10 का है। तो अरेंज कर दीजिए। ठीक है, छोटे से बड़े में चलना है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। ओके, समझ गए होंगे बच्चों। अब आइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे? जैसे देखिए ये लिखा है 2/9 5/9, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई झंझट ही नहीं है, सीधा जितना ऊपर होगा वो प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7/9। और यहीं पे यदि माइनस होगा तो उसको माइनस कर देंगे। जैसे दूसरा सम देखिए, यहाँ पे 9 है, ऊपर 7 -5 कर देंगे तो ये जाएगा 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करेंगे बच्चे? जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। जैसे A/B, ये एक फ्रैक्शन ये है, और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है C/D। तो इसका जो फ्रैक्शन का इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर का। जैसे इसको कर देंगे A/C, इसको कर देंगे B/D। सपोज दैट से हमारे पास कोई एक नंबर है 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। ओके, तो अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 4/3 × 3। ओके, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा, ये बच्चों हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ओके भाई, 2/3 ये फ्रैक्शन हो गया, एक फ्रैक्शन हमारे पास ये हो गया, A/B हो गया, C/D हो गया,
और हमको फार्मूले में बताया गया प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो ऊपर इसका प्रोडक्ट लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। रेसिप्रोकल वाला क्या प्रॉब्लम है देख लीजिए। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रेसिप्रोकल क्या होता है? टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल। कह रहे हैं कि ऐसे दो फ्रैक्शन को कब हम रेसिप्रोकल कब कहेंगे? ईच अदर देयर प्रोडक्ट इज़ 1, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आए। क्या है? 1 आए, तो उसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे A/B है और ये B/A हो गया, तो इसको जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, जैसे अब 3/7 दिया है और इसका हमसे रेसिप्रोकल पूछा जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/3, मतलब इसी का अपोजिट हो जाएगा। और हमेशा इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट हमेशा इसका आएगा कितना? 1 आएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, मतलब दो फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहेंगे जब उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। ओके, अब डिवीजन करते समय क्या? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यदि आपको कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसका डिवीजन कैसे करेंगे? तो डिवीजन करने के लिए एक समझ लीजिए बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए A/B कोई आपको दिया है फ्रैक्शन, दूसरा दिया है C/D, यानी कि A/B फ्रैक्शन को आप C/D फ्रैक्शन से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है? A/B को आप वैसे ही लिखे रहते हैं, जैसे लिखा वैसे लिख लिया। ओके, और फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जो सेकेंड फ्रैक्शन होता है, जो सेकेंड फ्रैक्शन होता है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई के साथ रेसिप्रोकल में आ जाता है। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई के साथ में आ जाता है। जैसे इसमें लिखा है टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया। करें टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हम इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, एन अदर फ्रैक्शन से। तो कह रहे हैं फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिख लिया, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ सेकेंड वाला मल्टीप्लाई के साथ आता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि C/D है तो ये D/C हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये A/B 4/9 दिया हुआ है और ये C/D ये 5/6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो 4/9 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, अब डिवाइड है तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बच्चों।